हाँ हेलो। मेरा मेरा नाम है रमेश कुमार बिंद और आज का ये हमारा वीडियो है गुरुत्वाकर्षण। और इस पर हम बेहतरीन ढंग से इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पर, और इसको बेहतरीन रूप से आपको समझाएंगे। जो भी इसमें फार्मूले हैं, परिभाषा हैं, एक एक चीज़ यहाँ पर बताएंगे। और चलिए ठीक है, हम अगला स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण। हाँ, अब हम गुरुत्वाकर्षण का थोड़ा उसके बारे में जानें। गुरुत्वाकर्षण होता क्या है? तो प्रत्येक पिंड एक दूसरे की ओर एक आकर्षित करते हैं। जब प्रत्येक पिंड एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं तो पिंडों के बीच में लगने वाला एक बल कार्य करता है। पिंडों के बीच में एक बल कार्य करता है, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तथा इस घटना को जो घटना हो रहा है, इस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। तो एक बार और रिपीट कर देता हूँ। प्रत्येक पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित करते हैं। प्रत्येक पिंड एक दूसरे की तरफ, दो पिंड है, एक दूसरे की तरफ आकर्षित करते हैं। तो आकर्षित करते हैं और पिंडों के बीच में एक बल कार्य करता है। एक बल कार्य करता है, उस बल को क्या करते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हाँ, तथा इस घटना को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। इस घटना को क्या बोलते हैं? गुरुत्वाकर्षण। एक और परिभाषा बनता है, गुरुत्व बल किसे कहते हैं? गुरुत्व बल। ये तो दो पिंडों के बीच में हो गया। और गुरुत्व बल क्या होता है? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को हम बोलते हैं गुरुत्व बल बोलते हैं। यहाँ पर समझ गया आपको गुरुत्व बल किसे कहते हैं? दो पिंडों के बीच में लगने वाले फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं। तथा इस घटना को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब गुरुत्व बल किसे कहते हैं? पृथ्वी द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। ठीक है, अब इसके आगे वाला हम फार्मूला के बारे में बात करते हैं। अब अगला हेडिंग है गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियतांक। इस सार्वत्रिक नियतांक का नियम न्यूटन ने दिया। उसने बताया कि दो पिंड है इनका द्रव्यमान m1 है, m2 है, इनके बीच की दूरी r है। तो उसने बताया, पहला उसने दिया कि दो पिंडों के द्रव्यमान हैं उनके गुणनफल के समानुपाती होता है फोर्स। तो उसने बताया कि जो फोर्स होता है दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है या प्रोपोर्शनल होता है। इंग्लिश में प्रोपोर्शनल होता है। और दूसरा उसने बताया कि उनके बीच की जो दूरी है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है या रेसिप्रोकल होता है। तो फोर्स होता है उसके बीच की दूरी का रेसिप्रोकल होता है, स्क्वायर होता है। जब ये दोनों इक्वेशन को न्यूटन ने जोड़ा तो एक फार्मूला बन के आया, m1 m2 अपन r²। इस चीज को हटाने के लिए यहाँ पर g लगाया गया। तो ये न्यूटन के नियम अनुसार उसका दो पिंडों के बीच का उसने फोर्स लगाया। तो अब ठीक समझते हैं जी कहाँ से, जी का मान कितना होता है और किसने इसको सिद्ध किया था। हाँ, आप कैपिटल जी के बारे में हम समझते हैं। इसको बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसे बोलते हैं। इसका नाम है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। हाँ, गुरुत्वाकर्षण का नियतांक बोलते हैं। इसको सिद्ध किसने किया था? हेनरी कैवेंडिश वैज्ञानिक थे, इस मान को ले आए थे। चलिए ठीक है, इसका अब हम मात्रक देखते हैं। मात्रक क्या होता है? हम फार्मूला अभी सिद्ध किए हैं जस्ट पहले। तो यहाँ पर g m1 m2 अपन r², अभी सिद्ध किए थे। अब इसको हम पाठांतर कर दें, इसको इधर कर दिए, हमारा m1 m2 बराबर g। तो आपने पहले पढ़ा होगा, हमारे जो दो फिजिक्स के वीडियो पढ़ चुके हैं यूट्यूब पे, आप उस पर पढ़े, उस वीडियो में देखेंगे तो हम फोर्स का मात्रक लिखाए हैं। फोर्स का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। और जो त्रिज्या है हमेशा मीटर में रहती है, आपको पता होगा, मीटर स्क्वायर। हाँ, फिर अपन
ये क्या है, m1 m2, इसका क्या होता है kg, किग्रा, इसका क्या होता है किग्रा। इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो हमारा g का जो मात्रक आ गया, ऐसा ही मात्रा क्या होगा, न्यूटन मीटर kg स्क्वायर। यहाँ से पता चल गया। ऐसा ही मात्रक आ गया। एक g का मान वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया था 10⁻11 न्यूटन मीटर अपन kg स्क्वायर। यही थे, हेनरी कैवेंडिश ने इसको सिद्ध करके निकाला था। ये जैसे आपका दिया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक, मतलब कि हर जगह पर इसका मान सेम होता है। जैसे जी का मान किस किस चीज़ों पर नहीं निर्भर करता है, जैसे पिंड, जो पिंड की प्राकृतिक है, जो पिंड का जो नेचर होता है उस पर डिपेंड नहीं करता है, उनके द्रव्यमानों पर ए जी का मान डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा द्रव्यमान के बीच एक फोर्स लग रहा है, और उनके मध्य के बीच की दूरी कि पिंड कितना दूर है, इस पर कोई मैटर नहीं करता है जी का मान, इस पर डिपेंड नहीं रहता। ये तो खुद इसका नाम से पता चल रहा है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, दूरी कितनी है, कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, और किस वो पिंड और उसके माध्यम पर भी डिपेंड नहीं करता है कि जो पिंड है कौन से माध्यम में रखे हैं, गैस माध्यम में रखे हैं कि बिना निर्वात में रखे हैं, या CO2 जैसे किसी भी माध्यम में रखा हो पिंड, इसका मान सेम का सेम रहता है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, और समय तथा ताप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, या ये जी कैपिटल जी निर्भर ही नहीं करता है, सिंपल सी बात है। अब ठीक है, अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं। अब हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं, केपलर के ग्रहीय गति का संबंध। जैसे न्यूटन दिया था, इसने एक केपलर भी ने अपना बताया कि ग्रह कैसे कैसे घूमते हैं, इनका चाल चलन क्या होता है। तो जैसे केपलर ने 3 नियम दिया था, प्रथम नियम, सेकेंड नियम और तृतीय नियम। तो उसने प्रथम नियम में, हम यहाँ पर लिखे हैं, प्रथम नियम में उसने बताया था कि प्रत्येक ग्रह है ना, जो प्रत्येक ग्रह है सूर्य के चारों ओर एक वृत्ताकार दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमता है। सूर्य जो होता है, जो सूर्य के चारों तरफ, जैसे यहाँ पर सूर्य हो गया, यहाँ पे एक ग्रह हो गया, तो ये जो ग्रह है ना, सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं ग्रह जो है। और जो सूर्य क्या करता है, सूर्य इनके फोकस पर स्थित होता है, जो फोकस पर स्थित होता है, ये क्या होता है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ईस्ट पोल होते हैं ना, तो ये यहाँ पर फोकस पर काम करता है हमारा सूर्य, और ग्रह इसके वृत्ताकार कक्षा में घूमता है, एक केपलर के प्रथम नियम के अनुसार। अब चलिए हम सेकेंड नियम देखते हैं। केपलर के अब सेकेंड नियम, अब केपलर के ग्रहीय गति का संबंध सेकेंड नियम हम समझते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जैसे हो गया आपका एक दीर्घवृत्ताकार, तो हम यहाँ पर अब बना देते हैं, सूर्य बना दिए, यहाँ हो गया सूर्य, यहाँ से और यहाँ से ऐसे मिला दिए, यहाँ से और यहाँ से ऐसे मिला दिए। अब यहाँ पर हो गया हमारा A, यहाँ पर हो गया B, यहाँ पर हो गया C, यहाँ पर हो गया D। तो इसने बताया है कि जो सूर्य तथा ग्रह, जैसे यहाँ से ग्रह उठा, चलते चलते यहाँ पर चला गया, यहाँ से ग्रह चलते चलते यहाँ पर आ गया। तो सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा, जो है रेखा मिला रही है, मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है, समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। जैसे A से B जाने में 1 माह लगता है, तो
ए से बी में जाने में एक ग्रह को 1 माह लगता है, तो इसी तरह सी से डी आने में 1 माह का समय लगता है। तो उसने बताया समान समय, तो मतलब कि 1 माह यहाँ भी लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, और 1 माह यहाँ लग रहा है यहाँ से जाने में, तो समय समान में तय करेगा, समान समय में ये दूरी इतना तय करता है। फिर उसके बाद अब इसको हम मान लेते हैं 0। क्या करना है, तो अब अगला दिया है समान क्षेत्रफल में तय करती है, तो हम यहाँ से हम दूसरा पॉइंट को कर सकते हैं। ये तो पहला था कि ए से बी जाने में 1 माह लगा, तो सी से डी आने में भी 1 माह लगा, तो समय समान हो गया। अब दूसरा पॉइंट बोल सकते हैं जो होता है COD का क्षेत्रफल और AOB का क्षेत्रफल समान होता है, मतलब बराबर होगा। यह केपलर ने अपने द्वितीय नियम में ये चीज को उसने बताया था कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। तो यहाँ से यहाँ जाने में 1 माह का टाइम लेता है, तो सी से डी आने में भी 1 माह का समय लेगा। और जो ये क्षेत्रफल है इस क्षेत्रफल के बराबर होगा, यह केपलर के द्वितीय नियम के अनुसार। चलिए अब हम तीसरा नियम समझते हैं। हाँ, अब हम तृतीय नियम, केपलर के तृतीय नियम समझते हैं। सूर्य से किसी ग्रह की, जैसे दिया है ये आपका दीर्घवृत्तकाल है, और एक सूर्य है और यहाँ पर ग्रह है, इसके बीच की दूरी r है। सूर्य से दिया तृतीय नियम में, सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी क्या है, r है। औसत दूरी हमारा r है। उस दूरी का घन, तो मतलब कि r3 उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमा काल मतलब t के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब यहाँ से बोलते थे समानुपाती का ये चिन्ह होता है, परिक्रमा काल t है तो इसका स्क्वायर दे दिया, इसने परिभाषा में दिया है। परिक्रमा काल दिया है। हाँ ठीक है, थोड़ा फोन आ गया था उसके बारे में हम देखने लगे थे। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी r है, का घन, उसका हम घन कर दिए। उस ग्रह के जो है ग्रह है, उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमा काल t के वर्ग के समानुपाती, उसका वर्ग के समानुपाती हो गया। तो अब इसको हम देखते हैं क्या होता है, नियतांक। क्या होता है, नियतांक। यह था केपलर के तृतीय नियम का उसने प्रतिपादित किया था या सिद्ध किया था। एक बार और बोले, सूर्य के किसी ग्रह की औसत दूरी r है, का घन, उसका घन कर दिए, और ग्रह के सूर्य के परिक्रमा काल t है, उसके वर्ग के समानुपाती होता है। अभी इतना हो गया। अब चलते हैं कुछ दूसरा टॉपिक देखने। अब गुरुत्वीय जनित त्वरण कैसे पैदा होता है, अब इसके हम बारे में समझते हैं। किसी वस्तु पर गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। आपको मैं पहले बता दिया हूँ कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं। पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया गया बल को क्या बोलते हैं, लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय बल कहते हैं। और उसी बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे हम क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय जनित त्वरण बोलते हैं। इसको हम जी से प्रदर्शित करते हैं या व्यक्त करते हैं। इसका मान होता है साइंटिस्ट ने प्रूव करके दिया है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या इसका एसआई मात्रक होता है
मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या होता है, जी क्या होता है, जी ये फिक्स वैल्यू नहीं होता है। प्लेस चेंज होने पर या इसका मतलब जैसे पोजीशन चेंज होने पर इसका मान बदलता है। जैसे पृथ्वी के ऊपर जाने पर, पृथ्वी के नीचे जाने पर, ध्रुव पर या भूमध्य रेखाएं पर इसका जी का मान चेंज होता है। और जैसे इसको अगले ग्रह पर लेके जाया जाए, इसका जी का मान अगले ग्रह पर जैसे चंद्रमा पर ले जाया जाए या मंगल ग्रह पर लेके जाया जाता है, इसका जी का मान चेंज होता रहता है। और चलिए ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा हम, हाँ, एक कैपिटल जी इसका मान फिक्स होता है। यहाँ पर इसका कहीं भी ले जाइए, ब्रह्मांड में कहीं ले जाइए, इसका मान इतना हमेशा ही रहेगा, 6.672 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन केजी। इसका मान हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन इसका समय समय पर मतलब कि स्थान बदलते बदलते पर इसका मान बदलता रहता है। जैसे हम आपको थोड़ा सा दे देते हैं, जैसे हमारा अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अर्थ के ऊपर जाने पर जी का मान घटता है, अर्थ के नीचे आने पर जी का मान, अर्थ किसी ऊंचाई पर पृथ्वी पर, किसी ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह पर आने पर जी का मान बढ़ता है, या पृथ्वी जो अर्थ है इसके अंदर जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान 0 होता है। तो हर पृथ्वी के हर अलग अलग स्थानों पर इसका जी का मान अलग अलग होता है। थोड़ा इसको हम इसको चीज़ को अलग डायग्राम में आपको बेहतरीन से समझाएंगे, कहाँ पर कैसे कैसे क्या होता है। ठीक है, चलिए हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। हाँ, अब हम कैपिटल जी और स्मॉल जी में अब संबंध पढ़ने वाले हैं। तो जैसे ये हमारा अर्थ है, इसका द्रव्यमान कैपिटल एम है और पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल आर है, और इसकी कुछ ऊंचाई पर या पृथ्वी के सतह से कुछ ऊंचाई पर एक द्रव्यमान रखा गया है स्मॉल एम। तो अब हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाले फोर्स न्यूटन के अनुसार क्या हम बताए थे, एफ कैपिटल एम, एफ कैपिटल जी कैपिटल एम आई स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर हो गया, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार। एक यहाँ पर काम कर दिया, एक यहाँ पर हो गया। फिर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स मैं आपको बताया हूँ कि जब पिंड किसी ऊंचाई पर रहेगा तो उस पर एक त्वरण भी काम करेगा। हम इसको जनित त्वरण बोलते हैं। तो आपको एक पॉइंट में पढ़ा चुका हूँ, न्यूटन के सेकंड नियम। न्यूटन का सेकंड नियम क्या था ना, आप जाके फिजिक्स का फर्स्ट या सेकंड वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर इसको हम सिद्ध करके दिखाया हूँ। तो F = m है। तो ये क्या था, किसी सतह, जैसे हम पृथ्वी पर कोई काम कर रहे थे, जैसे फोर्स लगा रहे थे, जैसे m द्रव्यमान है, इस पर फोर्स लगा रहे थे, तब ये त्वरण उत्पन्न हो रहा था। लेकिन अब इसी ए की जगह पर हम जी रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण काम कर रहा है और वहाँ पर सीधे खाली त्वरण काम कर रहा था। अब यहाँ पर हमारा दो इसमें एक कहाँ से आया है, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार। ये था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार। ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है, और दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये दोनों इक्वेशन को हम बराबर रख देते हैं। तो यहाँ पर होगा इसको बराबर कर लीजिए, जी कैपिटल एम स्मॉल एम आर स्क्वायर बराबर एम जी। तो स्मॉल एम कट गया, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ना फोर्स, स्मॉल एम के द्वारा काम किया जा रहा है, और जो ये फोर्स काम कर रहा है पृथ्वी के द्वारा फोर्स काम किया जा रहा है। आपको समझ में आएगा, ये पृथ्वी के द्वारा काम किया जा रहा है कि स्मॉल द्रव्यमान के द्वारा काम किया जा रहा है। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कट गया,
तो हम यहाँ से लिखा सकते हैं जी, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम ए आर स्क्वायर। यहाँ से हम सिद्ध कर लिए कि स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी कैपिटल एम आर स्क्वायर। आपको यहाँ से एक पता चलेगा कि जो जनित त्वरण है यह पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। आपको इस फार्मूले से यही पता चला कि पिंड के द्रव्यमान पर ये निर्भर नहीं करता है, ये जो त्वरण है। ठीक है, अगला वीडियो जल्दी आएगा, अपलोड होगा। और आप लोग से यही करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बढ़ाएं, और इसके बारे में और ढंग से डीप में पढ़ाया जाएगा। इसको अभी बताया ना, जी का कहाँ चेंज होता है, वो सारी चीज़ें बताया जाएगा। और आप अपने दोस्तों मित्रों को थोड़ा जोड़िए हमारे चैनल से, क्योंकि अभी हमारा चैनल स्टार्टिंग पोजीशन पे है, तो बहुत कम सब्सक्राइबर हैं। और आप लोग चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही 1000 हो जाएंगे। और हम चाहता हूँ कि इस पर बहुत अच्छे कंटेंट डाला जाए और कम समय में बहुत अच्छे कंटेंट डाला जाए कम समय पे। बेसिक क्या चीज़ होता है इस चैनल पर हो, मैं कि जैसे बेसिक फिजिक्स हो, बेसिक बायो हो, या बेसिक मैथ क्या जो चीज़ है फंडा है, इस चैनल पर हम डिलीवर करते रहें और आप लोग देखते रहें। धन्यवाद देखने के लिए।